हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी फ्रेंड्स यानी दोस्त इन नीड, जरूरत के समय दोस्तों की जरूरत। इस स्टोरी में जो बाज रहता है उसके कोई फ्रेंड नहीं रहते हैं, तो वो बाद में दोस्त बनाता है और वो दोस्त किस तरीके से उसके काम आते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस स्टोरी में बने रहिए आखिरी तक। Once upon a time यानी एक बार की बात है, a young hawk एक जवान बाज lived on a tree पेड़ पर रहता था। He had no friends उसके कोई दोस्त नहीं थे and was very lonely वो बहुत अकेला था। One day he saw a beautiful sea hawk एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर बाज देखी। He liked her उसने उसको खूब पसंद किया so much that he asked her to marry वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? The sea hawk said उसने कहा I will agree to marry you only on one condition मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब एक कंडीशन यानी हालात को तुम फॉलो करोगे। You should have friends तुम्हारे फ्रेंड्स होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, because friends are always ready to help in times of trouble यानी मुसीबत के समय जो दोस्त होते हैं वो हमेशा तैयार होते हैं मदद करने के लिए। I do not have friends मेरे दोस्त नहीं हैं, but I will soon make friends but जल्दी ही मैं अपने दोस्त बना लूंगा। He said and flew away उसने ऐसा कहा और उड़ गया। The hawk went to a tortoise वो एक जो बाज था वो गया tortoise के पास यानी कछुए के पास and said will you be my friend क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? The big and strong tortoise बड़ा और ताकतवर कछुआ was a very good fellow बहुत अच्छा साथी था वो। So he agreed to be his friend तो वो तैयार हो गया उसका दोस्त बनने के लिए। The hawk then went to an eagle जो हॉक था जो बाज था वो गया ईगल के पास, ईगल यानी गरुड़ के पास गया। He requested आग्रह किया him to be his friend मेरे दोस्त बन जाओ। The eagle also agreed जो गरुड़ था वो भी मान गया। During his search for the friend इस समय में जब वह अपने दोस्तों की तलाश कर रहा था The hawk happened to see a lion outside his den ऐसा हुआ जो बाज था उसने एक शेर को देखा कहाँ अपने गुफा के बाहर वो घूम रहा था। He put up the same question to the lion उसने यही क्वेश्चन lion यानी शेर से भी पूछा Will you be my friend क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? The lion said lion शेर ने कहा yes हाँ If you ever have a problem अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती समस्या होती है let me know मुझे पता होना चाहिए मुझे बताना तुम। I will be happy to help you मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। The hawk thanked जो बाज था उसने धन्यवाद किया him and flew away उड़ गया वहां से। After getting such lovely friend इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिलने के बाद he was very happy बहुत खुश हो गया। He went straight सीधा गया to sea hawk and said I have won a few friends now will you marry me मैंने कुछ दोस्त बना लिए हैं क्या अब तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? The sea hawk had always found hawk very handsome बहुत ही सुंदर है ना and good nature व्यवहार का उसे वो पसंद करती थी है ना। had always found hawk very handsome बहुत सुंदर and अच्छे व्यवहार का। So she agreed to marry him तो वो तैयार हो गई चलो शादी करते हैं। They got married at a ceremony एक समारोह में उन्होंने शादी कर ली attended by their friends उनके दोस्तों द्वारा जो अटेंड करी गई थी यानी वहाँ वो उपस्थित है उनके दोस्त। The hawks were happy together जो बाज थे दोनों साथ में रहकर बहुत खुश थे। आगे देखिए क्या होता है।
आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, दे डिसाइडेड टू हैव बेबीज, उन्होंने सोचा कि चलो बेबीज करते हैं ना, छोटे बच्चे करते हैं. शी हॉक लेड सम एग्स, लेग यानी दिए, लेड यानी दिए, सम एग्स यानी अंडे दिए. व्हेन दीज एग्स हैच्ड, जब ये फूट गए, टू स्वीट लिटिल बेबी हॉक्स बॉर्न, वर बॉर्न, पैदा हुए. दो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे उन अंडों में से पैदा हुए. दे वर ऑल वेरी हैप्पी इन देयर नेस्ट, वो अपने नेस्ट में बहुत खुश थे वो सब लोग. वन डे टू हंटर्स, यानी शिकारी आए. एक दिन दो शिकारी केम एंड सेट अंडर देयर ट्री, उनके पेड़ के नीचे बैठ गए. वन ऑफ हंटर सेड, एक उनमें से जो हंटर था, शिकारी था, उसने बोला, व्हाट अ बैड डे, कितना बुरा दिन है. वी हैव नॉट कॉट इवन अ सिंगल एनिमल टुडे, हमने एक भी जानवर नहीं पकड़ा है आज की तारीख में. लेट अस कैच सम फिश, चलो कुछ मछलियां पकड़ते हैं. फ्रॉम द लेक, तालाब से कुछ मछलियां पकड़ते हैं. सजेस्टेड द अदर हंटर, सुझाव दिया दूसरे शिकारी ने. दे ट्राइड अ लॉट, बहुत कोशिश करी, बट कुड नॉट कैच एनी फिश, उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी. दे वर सो टायर्ड, थक गए वो लोग. That they decided to spend the night under the tree, उन्होंने सोचा चलो इस पेड़ के नीचे ही रात बिताई जाए. Under the tree there were many mosquitoes which did not let them sleep. वो पेड़ के नीचे इतने ज्यादा मच्छर थे कि उन्होंने वो शिकारियों को सोने ही नहीं दिया. The hunter decided to burn some leaves and twigs to drive away द मॉस्किटो, जो शिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया कि हम कुछ पत्तियां और झाड़ियां जलाएंगे सो दैट वो जो मॉस्किटोज है, मच्छर हैं, वो भाग जाएं. व्हेन द फायर वाज लिट, यानी जब आग जलाई गई, द हीट एंड द स्मोक, जो गर्मी है, वो जो धुआं है, रीच्ड द नेस्ट ऑफ द हॉक्स, कहाँ पहुंच गई, घोंसले की तरफ. किसके, बाज के घोंसले की तरफ वो पहुंच गई. द बेबी हॉक्स फेल्ट अनईजी एंड स्टार्टेड क्राइंग, जो छोटे बच्चे थे बाज के, उन्होंने यानी बच्चे थे बाज के, उनको अच्छा नहीं लग रहा था और वो शुरू कर दिए रोने के लिए. एज द हंटर हर्ड देयर क्राइज, जैसे शिकारियों ने वो जो आवाज सुनी रोने की, दे लुक्ड एट ईच अदर विद डिसबिलीफ, वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा. वन आस्क्ड द अदर, उसने एक ने पूछा दूसरे से, डिड यू हियर दैट, क्या तुमने इसको सुना, साउंड, आवाज सुना. आर देयर बर्ड्स ऑन द ट्री टॉप, वहां पे जो पेड़ के ऊपर है कुछ चिड़िया लोग हैं, चिड़िया रह रही है. द सी हॉक वोक अप हर हस्बैंड, अपने पति को उठा के कहती है, एंड सेड, लुक डियर, वी आर इन डेंजर, हम खतरे में हैं, गो क्विकली, जल्दी जाओ, एंड कॉल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बुलाओ, अदरवाइज दीज हंटर विल किल आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को वो मार देंगे शिकारी लोग. द हॉक एट वंस फ्लू अवे टू कॉल हिज फ्रेंड फॉर हेल्प, फटाफट गया वो बाज जो था, फटाफट गया मदद के लिए, सो दैट उसके बच्चों को बचा सके, मदद के लिए गया वो. ही फर्स्ट वेंट टू ईगल, पहले वो गया गरुड़ के पास, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, मदद के लिए वो वहां पे पहुंच गया. द ईगल टोल्ड हिम, गरुड़ ने उसको बताया, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, गो बैक टू योर नेस्ट, तुम अपने घोंसले में वापस जाओ. आई विल टीच दीज हंटर अ लेसन, मैं इन शिकारियों को एक लेसन पढ़ाता हूँ, पाठ पढ़ाता हूँ. द ईगल देन वेंट एंड डाइव्ड इनटू द लेक, है ना, वो जो ईगल था, गरुड़ था, वो फटाफट गया और उसने पानी में डुबकी लगाई, जो तालाब था उसमें डुबकी लगाई. सोक्ड इन वाटर, खुद पानी से भर गया. ही फ्लू ओवर द फायर, फायर के ऊपर यानी आग के ऊपर से वो उड़ा. द वाटर फ्रॉम हिज विंग्स फेल ऑन द फायर, जो पानी था वो उसके पंखों पे जो लगा हुआ था वो आग के ऊपर गिरा. रिपीटेडली डूइंग सो डॉज्ड द फायर, वो ऐसा बार बार करने से वो जो आग थी वो बुझ गई. एज द फायर वेंट आउट, जैसे ही वो आग बुझ गई, इट बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया. नाउ द हंटर्स कुड नॉट सी एनीथिंग, अब वो कुछ नहीं देख पा रहे थे. दे वर फोर्स्ड टू क्लाइंब डाउन द ट्री,
उनको नीचे उतरना ही पड़ा, है ना, नीचे उतर गए, क्लाइम डाउन। बट एज सुन एज दे केम डाउन, जैसे ही वो नीचे उतरे, दे लिट फायर अगेन, उन्होंने फिर से आग जलाई। द ईगल अगेन पुट इट ऑफ, जो गरुड़ था उसने फिर से उसको बुझा दिया। दिस वेंट ऑन टिल मिडनाइट, यानी आधी रात तक ये सारा चीजें चलती रही। द सी हॉक सेड टू हर हस्बैंड, वो जो बाज थी, उसने कहा उसके पति को, द ईगल मस्ट बी टायर्ड, जो गरुड़ है वो थक गया होगा। क्विकली कॉल योर अदर फ्रेंड्स, जल्दी से जाओ और दूसरे दोस्तों को बुलाओ। द हॉक वेंट टू टॉर्टोइस हु एट वंस केम टू हेल्प हिज फ्रेंड, जो कछुआ था उसके पास गया और उससे मदद मांगी, फटाफट आ गया वो। ऑन सीइंग द बिग एंड स्ट्रॉन्ग टॉर्टोइस, जैसे ही उन्होंने शिकारियों ने बड़ा और ताकतवर कछुआ देखा, वन ऑफ द हंटर्स सेड, शिकारी बोला, लीव द बर्ड, छोड़ दो उन चिड़िया को, लेट अस कैच दिस टॉर्टोइस, इस कछुए को ही पकड़ते हैं हम। द हंटर्स टुक ऑफ देयर टर्बन, उन्होंने अपनी पगड़ी को उतारा, एंड टाइड देम टू द लेग्स ऑफ द टॉर्टोइस, वो जो कछुआ था उसके पैरों को बांध दिया। They tied the other end of the turban to their waist, वो जो पगड़ी थी उसको टोरटॉइस के पैर में बांधा और एक छोर को अपने कमर में बांध लिया। एंड स्टार्टेड पुलिंग द क्लॉथ्स टू टेक टोरटॉइस होम, फटाफट वो उस कपड़े को खींचने लगे सो दैट वो जो कछुए को है वो घर ले जा सके। बट द टॉर्टोइस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम, वो जो कछुआ था बहुत ज्यादा ताकतवर था उन दोनों शिकारियों के लिए। एज दे स्टार्टेड पुलिंग हिम, जैसे वो उसको खींचना शुरू करते हैं, ही पुल्ड देम इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दूसरी डायरेक्शन में उनको शिकारियों को खींचना शुरू कर देता। एंड ड्रैग्ड देम टू द मिडल ऑफ द लेक, जैसे ही वो खींचना शुरू करा उसने ले गया पानी के बीचों बीच खींचकर उन शिकारियों को खींचकर पानी के बीचों बीच ले गया। Feeling that it was almost impossible to catch the tortoise, ये समझ में आ गया शिकारियों को हम उस कछुए को नहीं पकड़ पाएंगे। The hunters untied the cloth from their waist, उन्होंने फटाफट अपने कमर से वो कपड़ा निकालिया। एंड क्विकली swam back, यानी तैर कर, स्वयं यानी तैर कर वापस आ गए। The dejected hunters decided, जो हारे हुए बेकार से थके हुए हंटर शिकारी उन्हें निर्णय लिया, लेट अस फॉरगेट अबाउट द टॉर्टोइस एंड गेट द बर्ड, आए अब छोड़ो उस कछुए को, हम अब चिड़िया को पकड़ते हैं। सीइंग द हंटर्स क्लाइम द ट्री, द सी हॉक वरीड सेड टू हर हस्बैंड, जो बाज थी उसने फिर से देखा कि चलो ये नहीं, उसने देखा कि ये जो शिकारी है फिर से ऊपर चढ़ने लग गए, उसको चिंता हुई, उसने अपने पति से कहा, क्विक जल्दी गेट मोर हेल्प, और मदद लेके आओ, कॉल योर अदर फ्रेंड्स, और भी दोस्तों को बुला कर लेके आओ। द हॉक वेंट टू द लॉयन, जो बाज था वो अब शेर के पास गया। एंड इन्फॉर्म्ड हिम, उसको बता दिया, इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द हंटर, शिकारियों के बारे में, हु वर ट्रबलिंग हिज फैमिली, जो कि उसकी फैमिली को यानी परिवार को परेशान कर रहा था। द लॉयन गॉट फ्यूरियस, उसको बहुत गुस्सा आई। एंड सेड, हाउ डेयर द हंटर ट्रबल योर बेबीज, जो शिकारी हैं उनकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे बच्चों को परेशान करने की। कम ऑन लेट अस गो, चलो चलते हैं। टीच दोज मैन अ लेसन, उन सबको, उन शिकारियों को हम एक पाठ पढ़ाते हैं। द लॉयन मार्च टूवर्ड द ट्री, शेर जो है वो चल रहा था पेड़ की तरफ। ऑन सीइंग द टू हंटर्स, जैसे ही शिकारी दिखे, द लॉयन रोड लाउडली, उसने बहुत तेज आवाज में गरजाया। हियरिंग द रोर ऑफ द लॉयन, जैसे ही शिकारियों ने वो गर्जना सुनी शेर की, द हंटर गॉट स्केयर्ड, शिकारी डर गया। एंड स्टार्टिंग ट्रेम्बलिंग फ्रॉम हेड टू फुट, बहुत तेज घबराने लगे सिर से लेकर पांव तक। When they saw the lion coming toward them, जैसे ही उन्होंने देखा लॉयन आ रहा है, they quickly jumped into the lake, पानी में कूद गए वो फटाक से, and swam away, तैर कर दूसरी तरफ कहीं निकल गए, never to return, कभी वापस नहीं आए। The happy hawks thanked the lion who stayed with them for some time to make sure that they were safe,
हैप्पी हॉक्स यानी खुश हुए बाज, उन्होंने धन्यवाद किया शेर को, वो जो थोड़ी देर उनके पास रहा सो दैट ये देख सके कि हाँ वो अब सुरक्षित हैं, सेफ हैं। Satisfied that the hunter would not return, the lion returned to the den. वो ठीक सेटिस्फाइड हो गया, हाँ संतुष्ट हो गया, चलो अब कोई शिकारी यहाँ पर वापस नहीं आएगा। लॉयन जो है, शेर जो है, अपने गुफा में चला गया। The eagle and the tortoise also came to check if the hawk were safe. जो गरुड़ था, जो कछुआ था, वो भी आए देखने के लिए कि हाँ ये जो बाज है आप सुरक्षित हैं। The hawks told them they were safe and heartily thanked them. जो बाज है उन्होंने उन सबको बताया हाँ हम सुरक्षित हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप, सोने जाने के पहले द हॉक सेड टू हिज वाइफ, जो बाज है उसने अपनी बीवी से कहा सोने जाने के पहले, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई यू वांटेड मी टू हैव फ्रेंड, अब मैं समझ पाया हूँ कि तुम क्यों चाहती थी कि मेरे पास दोस्त होने चाहिए। फ्रेंड्स आर नीडेड इन टाइम्स ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड ट्रबल, हैप्पीनेस यानी खुशियों का समय, ट्रबल यानी मुश्किल का समय। जो दोस्त हैं वो हमेशा मदद करते हैं, जब खुश भी रहते हैं और जब परेशानी में रहते हैं हमारी मदद करते हैं। वन नीड्स फ्रेंड नॉट ओनली टू शेयर स्माइल्स बट ऑल्सो टीयर्स, सेड द सी हॉक, जो दोस्त है वो सिर्फ खुशियों के समय नहीं बट आंसुओं के समय भी हमारी मदद करने आते हैं। यू आर राइट, तुमने सही कहा। इफ यू डू नॉट हैव फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे पास दोस्त नहीं होते, अवर चिल्ड्रन वुड हैव बीन कॉट बाय द हंटर्स टुडे, अगर तुम्हारे पास दोस्त नहीं होते तो हमारे जो बच्चे हैं वो शिकारियों द्वारा पकड़ लिए जाते। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, टू हैव सच केयरिंग फ्रेंड, ने वाले दोस्तों के होने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। सेड द हॉक, यस वी आर रियली लकी टू हैव सच फ्रेंड, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दोस्त मिले हैं। वी विल ऑल्सो हेल्प देम व्हेन दे नीड अवर हेल्प, हम उनकी मदद करेंगे जब उनको ज़रूरत होगी। सेड द सी हॉक विद टीयर्स इन हर आई, उनके जो आंखों में आंसू थे और ये बात वो कह रही थी। टुमारो वी विल इनवाइट देम फॉर डिनर, सेड द हॉक, ऐसा बाज ने कहा कि कल हम उनको खाने पे यानी रात्रि के भोजन पर बुलाएंगे, डिनर पर। नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे इनवाइटेड देयर फ्रेंड्स फॉर डिनर टू शो देयर ग्रेटिट्यूड एंड लव फॉर देम, अपनी सद्भावना, अपना थैंकफुल दिखाने के लिए और प्यार दिखाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया, रात्रि के भोजन पर बुलाया। ऑल ऑफ देम हैड ए वंडरफुल टाइम टुगेदर, सबने एक साथ मिलकर बहुत अच्छा समय बिताया। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, कैसे एक दोस्त काम आता है। दोस्त बनाते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।